देखिए ये चैप्टर ना वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों के लास्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से कनेक्टेड है। मुझे जितना पता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वही सिर्फ इसलिए ये पक्का से सीए वालों को रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू रहता है ना सर उनको? हाँ बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, वो सीपीटी एग्जाम वगैरह में जो रहता है, बिल्कुल एन्युटी चैप्टर है। एन्युटी चैप्टर बहुत आता है इनको। हाँ, तो इन्हें अगर 11th में किया है तो इट विल हेल्प, नहीं तो अभी ध्यान दे दीजिएगा। हाँ लास्ट ईयर। हाँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है बच्चा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, अब एक बार देखिए प्लीज 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 प्लीज। देखो जितना मुझे आइडिया है इसका, एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ईएमआई पे पैसा भरते हो ना? हाँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की थी फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि डाउन पेमेंट तो छोड़ो, हर मंथ के एंड में आप मुझे 100 रुपये भर देना, ठीक है, और मेरी 11 इंस्टॉलमेंट्स भर देना। सोचो तो ऐसा लग रहा है कि आपको 1100 रुपये लग रहे हैं, बट रियल इसमें वो 1100 रुपये नहीं, उससे थोड़े कम लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं कम, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मान लो ये तो 0th है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th वाला पेमेंट जब करना है, तो ये जो 100 रुपये आपका अगले महीने जो होने वाला था, उसकी आज की वैल्यू कुछ और रहेगी। और आप कॉमर्स वाले बच्चों, आपको ये पता है प्रेजेंट वैल्यू कुछ और क्यों होती है, ठीक है ना? ये जो सेकंड वाला 100 था उसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, इसकी कुछ और रहेगी। तो ये पेमेंट नंबर 1 2 3, जब आप इन सबको ऐड करोगे, आई एम नॉट श्योर आंसर क्या आएगा, ठीक है। हो सकता है उसका आंसर 1000 रुपये से कम आ जाए शायद से। तो मैं अगर एक स्मार्ट इंसान हूँ जिसको ये सब कैलकुलेशंस आते हैं, तो मैं तो जान पूछूंगा, पैसे हो भी अगर आज के आज जेब में 1 करोड़ रुपए भी अगर हो गए मेरे पास जेब में, तो भी मैं इसको ईएमआई पर खरीदूंगा। सी, ईएमआई परचेसेस आर नॉट ऑलवेज फॉर दिस थिंग। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं लग्जरी या फिर नीड का थोड़ा करके भर रहा हूँ। बट वो इसलिए भी होता है कई बार उसकी वैल्यू को अगर सम अगर आज का निकाले तो ज़्यादा हो जाती है, ऐसा ही कम हो जाती है। आई मीन टू से नहीं कम होगी ना बच्चा। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, तो वो सही कैलकुलेशन करते हैं वो लोग बेटा। अगर मेरे को कुछ आता ही नहीं है, रैंडमली मैंने बोल दिया तेरे को कि चल ठीक है ना, एक काम कर, मैं 100 रुपये कमा लूंगा, तू ईएमआई पे देगा तो 100 रुपये 11 महीने तक कर देना। एक्चुअली देखा जाए तो मैं 100 रुपये नहीं कमाया है। अब तुमको ये पता है कि तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू चेंज क्यों होती है? इन्फ्लेशन वर्ड सुना है तुम लोगों ने? इन्फ्लेशन एक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। तो एक्चुअल का आज का 1000 रुपये 1 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण शायद से 1060 रुपये हो गया होगा, 6% में पकड़ रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप लोगों को दिए जाते हैं कि आपका डेटा क्या है। और इन्फ्लेशन नहीं भी तो मैं ये मान खा, सॉरी, है ना, तेरी ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो रही है, जो 1000 रुपये की चीज़ थी आज 1060 की हो रही है आगे, वैसा है, ठीक है ना। पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तेरी, मैं ऑब्जेक्ट की जो 1000 की थी वो बोल रहा था, देखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ सुनो, और इन्फ्लेशन अगर नहीं भी सोचूं मैं, देखो आज मेरे पास में 1000 रुपये है मेरे सेविंग्स अकाउंट में, मान लो, ठीक है। तुमने अगर 1000 का 1000 निकाल लिया कुछ खरीदने के लिए, तो तुम जो उसके ऊपर इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट कमा सकते हो, वैसे बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का रहता है, बट जो कमा सकते हो उसका स्कोप चलेगा। इसलिए अगर आज मैंने अगर 100 रुपये ही निकाला, आज भी नहीं ज़्यादा होता, 1 महीने बाद, तो ये पूरे महीने के अंदर मैं पहले 1000 रुपये का ऊपर का इंटरेस्ट कमा चुका होगा, फिर ये पे 900 का, फिर ये पे 800 का, वैसे करते करते करते। तो वैसे इन चीज़ों की मेच्योरिटी आपको मुझसे 15 गुना ज़्यादा है अभी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बहुत फट 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 ऊपर से देखी थी कुछ 6-7 साल पहले, वो फ्यूचर वैल्यू और ये समझने के लिए हमारे को अकाउंट से में था। हाँ नहीं वेटेज ज़्यादा नहीं है बेटा, मैंने 2 हफ्ते में 11 to 12 का अकाउंट्स कंप्लीट किया था। सर ने को, कृष्णा सर ने 2 हफ्ते में कंप्लीट कराया था अकाउंट्स। हाँ, पर वो जितने काम का था वही, क्योंकि मैंने आगे आईपीसीसी अटेम्प्ट किया है ना, मैंने सीए बनने का सोचा था, ठीक है। तो उसमें फिर मेरा ये इशू हो गया था, मेरे को आर्टिकलशिप नहीं थी 9 महीने की, मुझे लगा सीपीटी यानी फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली बैठ जाऊंगा, बट वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, नेवर माइंड। बट मैंने पढ़ा है, मैंने तुमसे ज़्यादा अकाउंट्स पढ़ा है, पर तुमसे कम याद है मुझे अभी, मैं तुमको फ्रैंकली बता रहा हूँ। एंड आई हैव लाइक लर्नड अ लॉट। तो अगर मैं गो थ्रू करूँगा तो मे बी आई रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, बट राइट नाउ आई डू नॉट, बट नेवर माइंड। ये प्रेजेंट वैल्यू होती थी,
यहाँ तक है, ठीक है। वैसे फ्यूचर वैल्यू वही, वो वैल्यू को अगर मैं आगे पहुँचा रहा हूँ तो हाँ, ये लास्ट ईयर ही थी तुम लोगों को। अच्छा, ये आई थिंक तुमको अकाउंट्स में भी होती है, यूज़ में आती है। अकाउंट्स में नहीं होती है क्या? ओके फाइन, नेवर माइंड। तुम्हारे को ये चीज़ है समझ में आई है, कुछ होती है सॉर्ट ऑफ ए, हाँ वो कुछ कुछ चीज़ थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अभी देखो, पहले हम लोग ना परपेचुइटी पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं अपने साइड से थोड़ा सा उस वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर स्कूल वाले आप लोगों को समझा रहे होगे तो ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली अकाउंट्स वगैरह के अंदर, ठीक है ना। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में दे विल एक्सप्लेन दिस वर्ड इफ इट कम्स एवर मच बेटर, एंड मे बी अ मैथमेटिक्स टीचर विद टीचिंग, वो नहीं पता, चल छोड़ो प्लीज़। अगर तुम्हारे को कोई और भी बता रहा है तो समझ लेना। देखो, परपेचुइटी मतलब आप लोगों को कुछ पेमेंट या तो करना या तो मिल रहा है फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो पैसे डिफाइंड नहीं है। तो ये कब हो जाता है? फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से लोन लिया है, तो मुझे मैं 10 लाख रुपए का लोन लिया है और मैं रीपे करने के कोई हालत में नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल कोई हालत में नहीं हूँ, और मुझे मे बी मंथली या फिर एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर, जो भी इसमें मुझे उसका पेमेंट देना पड़ेगा, ब्याज का, ठीक है ना। तो ये कितने साल तक दूंगा मैं? अभी जब तक मर नहीं जाता मैं, या जब तक वो आके असेट्स चोरी नहीं, वो ले नहीं आता, तब तक मुझे देना पड़ेगा। तो ये परपेचुइटी हो गई। और एक और सरल भाषा में, आपने बैंक में डाल दिया 10 लाख रुपए, आपकी कोई इच्छा नहीं उसको कभी भी लाइफ टाइम निकालने की, मरने दम तक है, तो आपको हर मंथ या हर क्वार्टर या हर ईयर में आपको इंटरेस्ट आया जा रहा है, फाइन। तो ये सब कुछ क्या हो जाता है आप लोगों का? परपेचुइटी वाला हो गया। ये चीज़ जैसे आप लोग ना टर्म इंश्योरेंस वगैरह किसमें भी देखते हो, ठीक है, वैसे उसमें पैसे डिफाइंड होता है, 25 साल भरना है या कुछ भरना है, ठीक है, वो उसमें रहता है। बट ऐसे और इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं, देखो तुमने टर्म इंश्योरेंस में भर दिया, जैसे पेंशन स्कीम जो होती है, ज़्यादा बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम जो है, वो उसमें 60 साल की उम्र के बाद में आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। वो तब तक ये मिलती है जब तक आप मरते नहीं हो। तब कितने सालों में मरोगे? अब ठीक है, बंदा जो कैलकुलेट करता होगा वो देख रहा होगा एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ होती है 85 ईयर, तो 25 साल भरना पड़ेगा, उसने अपना कैलकुलेशन वैसे किया होगा मे बी। क्या नहीं, उस फंड में पैसे नहीं खत्म हो सकते। तो इट हैपेंस दिस वे कि तू मान ले हर पैसा नहीं बचा, देखे सुन, देख, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम्स। एक रहता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना, जो कोई कंपनीज में एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों का सैलरी में से कुछ पोर्शन कटता है पैसा, और जो एम्प्लॉयर रहता है वो भी डालता है। आई थिंक दैट इज EPF, ठीक है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और एक होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फॉर पीपल लाइक मी हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, मे बी रनिंग अ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड या कुछ भी इसमें, ठीक है। तो हम लोग हर साल या हर महीने जो भी एक अमाउंट देते जाते हैं गवर्नमेंट को अकाउंट में, फिर एक उसका मेच्योरिटी टाइम रहता है। मेच्योरिटी ना, इसके बाद रिटायरमेंट एज बोलना चाहिए, मे बी 55-60 जो भी, मुझे वो एक्जैक्टली नहीं पता है। वो जैसी हो जाती है, इसके बाद में उसमें भी अलग अलग क्लॉजेस रहते हैं। कुछ रहते हैं कि 20 साल में आपको पूरा पैसा आपस से दे देंगे हम लोग, या फिर मरते दम तक के हर महीने या हर साल आपको एक एक्स अमाउंट देते रहेंगे हम लोग। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है तू अगले दिन मर गया, गेम ओवर, पर उसमें एक क्लॉज ऐसा रहता है, अगर गेम ओवर तो अगले दिन मर गया तो तेरे क्या बोलते हैं उसको, एयर नहीं, एग्जीक्यूटर नहीं, लीगल एयर, हाँ लीगल एयर जैसे, नहीं मैंने लीगल एयर नहीं बोलते उसे, मैं बताऊंगा तुम्हारे को। रुकना मेरा भाई, विल में नहीं रहता वो। अरे चुप हो जा तू थोड़ी देर के लिए। तो जो टीचर्स तेरे को बोलते हैं चुप रहा कर प्लीज क्लास में, वो क्यों बोलते हो समझ ले, जेन्युइनली मत जाया कर, ट्यूशन भी सोच के आया कर बेटा तू, ठीक है ना। तो उनको मिल जाता है पैसा, बट नेवर माइंड, ये सब चीज़ें लाइक आप लोग सीखोगे कॉमर्स के इसमें बहुत ज़्यादा, फॉर्चुनेटली आप कॉमर्स में हो। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उसमें ये चीज़ देखी थी पूरा इसका, थिंग्स एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग करके एक बुक है, तो उसमें बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताया गया है। तो तुम लोग ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, स्पेशली जो लोग CA के लिए ऑप्ट करेंगे या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह के लिए ऑप्ट करेंगे, वो लोगों के लिए, ठीक है। नेवर माइंड, परपेचुइटी एक बेसिक आपको समझ में आ गया क्या? एक XYZ अमाउंट तक, एक इनफाइनाइट टाइम तक के आपको कुछ X अमाउंट या तो भरना है या मिल रहा है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हो जाती है बेटा, एक रहता है या तो हर महीना खत्म होने के बाद में, अगर आज डिसाइड हुआ 1 तारीख को तो हर मंथ एंड में करना है, या फिर बिल्कुल स्टार्ट में करना है, ठीक है ना।
एक टाइप 1 और टाइप 2 है, उसका नाम दिया हुआ। तो अब देख लीजिए बेटा, आप डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पे आ रहा हूँ उसके। आई एम नॉट रियली वरिंग माई सेल्फ मच अबाउट इट, बट जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने लास्ट ईयर अगर नहीं भी पढ़ा था ये चैप्टर, एक टर्म आएगा आई, ठीक है ना, फॉर्मूला के अंदर। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 5% दिया गया है, तो आई बेसिकली इज 5/100, 0.05, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है ना, वैसे आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनफाइनाइट है, तो आप फ्यूचर वैल्यू तो डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे कभी भी, आपको हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एन तो है नहीं। अब दूसरा एक और मैं याद करा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ये याद है अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होता था, अगर 8% है बट सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब साल में कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो मेरे को 8/2 करके 4% मानना पड़ता था, ठीक है। टाइम है ही नहीं तो उसलिए मैं स्ट्रेस ले ही नहीं रहा हूँ, टाइम डबल होता था, ठीक है। यही अगर मान लो क्वार्टरली अगर हो रहा है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल में 4 बार रहा है तो 2%। अगर मंथली हो रहा है 12, वीकली हो तो 52, जैसा कुछ है, मेरे को पता नहीं, मैं से बोल रहा हूँ सीधे, ठीक है। ये हो गया, हाँ प्लीज। टाइम तो रहेगा ही ना, टाइम है ही नहीं। अगर तो वैसे टाइम डबल हो जाता था, अगर क्वार्टरली है तो टाइम 4 टाइम्स हो जाता था, बट तुझको अब है ही नहीं बच्चा, क्योंकि तेरा इनफाइनाइट टाइम तक है, करेक्ट, ठीक है। अब ये देखो आप लोगों का P या प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, या प्रेजेंट वैल्यू सॉरी, इज इक्वल्स टू जो भी R आप लोग भरने वाले हो अपॉन I होने वाला है। यहाँ पे R क्या है बेटा? वो जो रिकरिंग अमाउंट आप लोग भरने वाले हो या मिलने वाला है, ये कब के लिए है? जब मंथ एंड या पीरियड एंड में पहला पेमेंट होता है। टी क्या होता है बच्चा? नो नो नो, ओनली द अमाउंट, ठीक है। और यही अगर मान लो आप लोग स्टार्ट में भरते हो, तो एक और आप लोगों को सिर्फ एक आर ऐड करना पड़ता है, आर प्लस आर अपॉन आई बन जाता है वो, ठीक है। तो देखो टाइप 1 का फॉर्मूला क्या हो रहा है हमारा, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई, और टाइप 2 का क्या फॉर्मूला हो जा रहा है बेटा मेरा, P इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आई। किसका फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कैसे आया वो बताओ तेरे को। चल देखो अभी तेरे को हर एक, तेरे को इनफाइनाइटली टाइम तक होने वाला है, तो तेरा ये कुछ चार्ट ऐसा बनेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक जाएगा। अब हर एक का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये प्रेजेंट वैल्यू का लास्ट ईयर फॉर्मूला था तेरे को, तो ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे इनफाइनाइट टाइम जाएगा। ये मान ले P1 प्लस P2 प्लस P3 करेगा, तो तू देखेगा तो ये GP बन रहा है, इनफाइनाइट GP बन रहा है। तो इसका तू सम अगर निकालेगा तो A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होता था, करेक्ट। इनफाइनाइट GP का सम का फॉर्मूला होता था फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या बचा तेरा, नहीं 1 अपॉन 1 प्लस आई है, ठीक है। LCM वगैरह लिया मैंने, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, ये कट जाएगा तो बन जाएगा आर अपॉन आई, तो वो सम ऑफ ऑल हो जाएगा, तो वो इक्वल टू P है। और ये कुछ स्टार्ट ऑफ द मंथ में भी कर रहा है, अब ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे भी एक आर लिख दूँ मैं, तो ये पूरा का पूरा जो आया प्लस आर, ठीक है। मंथ नहीं, पीरियड के एंड में बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा इसके पहले तो मैं 3 एग्जांपल्स खुद आपको बताता हूँ, फिर आपको करने का मौका दूंगा अभी। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, P चाहिए मुझे, ऑफ पेमेंट कितने का है, 1000 रुपये का, एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, और इनफाइनाइट एंड ऑफ 6 मंथ्स है। मतलब आप लोगों का टाइप 1 वाला पैटर्न का हो गया है 8% पर एनम सेमी एनुअली कंपाउंडिंग। तो देखो तुम्हारा रेट कितना होने वाला है, पहले तो 8/2 मतलब 4%, बट आई तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.04। अब देखो बच्चा लोग तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई, तो P कितना था बच्चा, R कितना था मेरा 1000 अपॉन 0.04। अगर यहाँ पे कोई बच्चा है जिसको ये डिवीजन के इशू होते हैं, जैसे मुझे बहुत होते हैं, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 1 2 3 था, 1 2 अपॉन 4 कटेगा, ये 25,000 हो जाएगा। समझा? कोई इशू है इस चीज़ का? इसका मतलब
क्या हो रहा है अगर मैं तुझे ये बताऊं, रुक जा। हम 10,000 6 महीने के एंड में देते जा रहे हैं। हर 6 महीने के एंड में तू 10,000 रुपये अगर दे रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये अगर तू दे रहा है, तो वो सबका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा, वो सब जितने इनफाइनाइट पेमेंट्स है, तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 25,000 रुपये हो रहा है, प्रोवाइडेड 6% पर एनम का है, पर 8% निकाल सकते हैं ना। नहीं, अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखे तो, यानी अदर फैक्टर तो कॉन्स्टेंट रखे तो ना। अगर इन्फ्लेशन वैल्यू सुन एक समझेगा, देख मैं तो समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तेरी अगर तू हर 6 महीने में 1,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है इनफाइनाइट पीरियड के लिए, वो सब इनफाइनाइट पीरियड वाले 1,000 रुपयों को तू अगर आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा तो उसकी वैल्यू बेसिकली 25,000 रुपये हो रही है। अब तू ये बोलेगा सर उसकी 25,000 ही कैसे हो रही है, हाँ तो अब मैं समझाता हूँ। तो ये फैक्टर को भूल जा रहा है ना कि अगर मैं 100 साल बाद जो 1,000 रुपये का भर रहा हूँ उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ बहुत ही डेसिमल में रहेगी ना बेटा, फिर 6% इंटरेस्ट हो रहा है। हाँ वो 100 साल बाद की है, लेकिन कल की वैल्यू कुछ और रहेगी, तो अपन वो कहाँ से ला रहे हैं? कल की वैल्यू कुछ और रहेगी ना, 6 महीने 100 साल बाद कुछ और वैल्यू रहेगी। नहीं एक समझ जा, लेकिन 6 महीने बाद सुन, तूने सुना नहीं होगा, तूने मूवीज़ में देखा होगा, मेरे बाप दादा 20 रुपये लेके मुंबई गए थे और आज कैसे क्या बना दिया। जब 20 रुपये जब वो बाप दादा लेके गए थे ना, वो आज के 20 रुपये नहीं, वो तब के 20 रुपये थे, जिससे बाइंग परचेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। प्रीटी पॉसिबल कि एक घर का रेंट हो, क्योंकि मैं तुझे बता रहा हूँ हमने एक घर को अभी खरीदा था, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, जहाँ पे पहले से किराएदार रह रहा था, वो आज भी 100 रुपये रेंट दे रहा है बस, वो डिस्प्यूट पे है। तो कुछ मुझे नहीं पता कब का है वो डिस्प्यूट शुरू हुआ उसके आगे रेंट भर ही नहीं रहा है, बढ़ा ही नहीं रेंट, वो आज भी 100 रुपये दे रहा है। तो वो कभी तो भी 100 रुपये डिसाइड हुआ होगा। वो है ये जो सिंधी मार्केट जो है ना पूरा का पूरा, जहाँ पे 40 से 50,000 रुपये रेंट चल रहा है। अरे वो सिंधी मार्केट ही बोलता है उसके बारे में। अच्छा और भी है ना अपना सिंधी, है तू अकेली है, जो भी नेवर माइंड। तो बेटा मैं जैसे को बता रहा हूँ, ठीक है, तो 10 रुपये या 100 रुपये जो आज का है वो 50 साल 100 साल बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ एवरी आई थिंक 8 ईयर्स या 12 ईयर्स मनी डबल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा ये तेरे को समझाने का है कि सुन, ये यहाँ का जो वैल्यू आएगा कुछ तो भी 100 साल 1,000 साल बाद वाला, वो तो अगर उसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा तो वो कुछ 0.01 रुपीज़ वगैरह कुछ हो जाएगा। उसके अगले साल के वाले को एक और को तू लेके आएगा, यहाँ पे तो 0.008 वगैरह कुछ हो जाएगा। तो ये सबको ऐड करना इस अप्रोक्सीमेटली 0 जैसा ही हो रहा। ये बच्चे तो 0 0 होते गए। तो याद है जीपी के इनफाइनाइट के सम वाले का, देखो एक बार याद देता हूँ, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 करते जाएगा इनफाइनाइट तक के, तो सम सिर्फ 2 आने वाला है इसका। तो वो यही चीज़ हो रही है, बाद में वैल्यू इतनी छोटी 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 होती रहेगी। बाद में जाके भी अभी पता क्या चल रहा है, क्या 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 मुझे बस वो नहीं समझ आता पहले कि बाद में जाके तो बढ़ते ही जाने वाले हैं। वो वैल्यू बढ़े जा रही है, तो उनका प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत कम है ना, मैं वो समझा रहा था तेरे को, ठीक है। तो देख ये जो स्कीम अगर आई है ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई तेरे को ऐसा बोलता है कि भाई एक काम कर, मुझे आज 30,000 रुपये दे दे, ठीक है, मुझे हर 6 महीने में 1,000 रुपये देते जाऊंगा जब तक कि तू मरता रही, ठीक है। तो अगर आज पैदा भी हुआ है तो भी तू नुकसान में रहेगा। तो अगर आज के आज पैदा हो तो 100 साल की ज़िंदगी जीने वाला है, तो तेरे से आज उसने 30,000 रुपये लिया था, बट एक्चुअल में अगर आज के से कंपेयर करेगा हर 6 महीने में जो 1,000 रुपये आ रहे हैं, उससे तेरे को सिर्फ 25,000 रुपये मिल रहे हैं, समझा। प्रेजेंट वैल्यू को अगर कंपेयर करूंगा तो सुन, तो देख एक सेकंड तो रुक जा सुमित, एक सेकंड रुक जा। यही गलती है, तू सुन एक दिन सुन, परचेसिंग पावर कम होगी, वैल्यू अरे यार एक दिन रुको सुन, एक दिन रुक जाओ सुमित, एक दिन तू भी रुक जा, तू मेरे को पता नहीं तू क्या बोल रहा है, तू जो भी बोल रहा है सुन तू मत बोल, ठीक है ना। सुन, हाँ मेरे साथ इंजीनियरिंग में एक ही बार हुआ है लाइफ में, और मैं बहुत खुश हुआ था सुन के। मेरे को टीचर ने बोली थी बेटा तू सामने मत आएगा, तेरे को देख के बीपी बढ़ता मेरा, और मैं जेन्युइनली उसके सामने रोज जाता था। फिर मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बेटा, तेरे को देख के ना बीपी बढ़ जाएगा बेटा, तू शांत है थोड़ी देर, तू शांत रहे। सुन तुम्हें मैं तेरे को एक समझाता हूँ, हाँ अपन आज एक डील करते हैं, तू मुझे 30,000 रुपये दे आज, ठीक है, मैं तुझे हर 6 महीने बाद 1,000 रुपये देते जाऊंगा, हर 6 महीने, जब तक तू मरता नहीं, ठीक है।
तो तू बोलेंगे तो बढ़िया डील है। अबे तो कहते हर दौर चाहिए क्या 10,000 रुपये सीखने हर 6 महीने। अब सुनो वो क्यों खराब डील है, मैं समझाता हूं। ये 25,000 का मैं तुझे लोन देने की जगह पे अगर वही 25,000 रुपये मैंने कहीं और डाल दिया होता जहां पे ब्याज पे, जहां पे मुझे हर 6 महीने पे 8% का मिलता है, तो भी मुझे तेरे से ज़्यादा फायदा तब हो गया रहता। समझा रहे हो कोई चीज़? पक्का? यानी 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये दे दिया होता, उस जगह यहाँ पे 30,000 पड़ा था। तो यही आप लोगों को कैलकुलेट करना समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं जेन्युइनली बताऊँ एक चीज़, मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताता हूँ, अगर मैंने ये चैप्टर ये नहीं पढ़ा होता और मुझे किसी ने ये बोल दिया था, ये डील लेके आया था कि भाई 30,000 रुपये हाथ दे दे, तेरे को हर 6 महीने में 1,000 रुपये दूंगा, तो मैंने पहले कैलकुलेशन क्या किया होता मैं बताता हूँ। हर 6 महीने में 1,000 रुपये मतलब कितने दिनों में 30,000 रुपये निकलेगा? 15 साल में निकल जाएगा मेरा। उसके बाद तो चांदी है, छापूंगा मैं तो पैसा बैठ के फोकट का, मेरे को 1,000 रुपये मिल रहा है हर 6 महीने का, बट मैं वो रियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। आज मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर दूध, आई विल टेल यू, पेट्रोल मान लो, आई एम नॉट किडिंग दो, हाँ अपने एज में जनरेशन डिफरेंस है अगर आपको लगता हो तो, मेरा 300 रुपये में पहले गाड़ी फुल हो जाती थी एक्टिवा। नहीं अबे तो भरी हुई फुल होती है। आज मेरे को 550 रुपये भरने पड़े, आज की बात है, और मेरे को बोला रुक जा भाई मेरा पैसे ही नहीं इसके आगे। तो वो परचेसिंग पावर में डिफरेंस आता है। नियरली ऐसा बोला जाता है इधर एवरी 8 मंथ्स और एवरी 12 मंथ्स जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 रुपये की हो जाती है। तो तुम लोग जो मैगी वागी खाते हो, मैगी एट माई टाइम वॉज 10 रुपीज़, मैगी एट योर टाइम इज हाउ मच? 12, 14 छोड़, बट बेटा हम लोग 100 ग्राम खाते थे, तुम 60 ग्राम खा रहे हो, वाला डिफरेंस भी आ चुका है, ये चीज समझो। तो दैट इज अ ट्रिक ऑफ रिड्यूसिंग द साइज एंड कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। आई हैव हैड, तुम लोग अगर इसकी कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, अक्षय कुमार ने, आमिर खान की, कि हाथ उंगली कितने हैं 5, पांडव कितने थे 5, एक बहुत स्टूपिड सी थी। तो छोटा कोक 5 रुपये, आज तुमको वही छोटा कोक 12, 13, 14 रुपये का मिलता है बॉटल्स का। बॉटल है ना कांच की बॉटल वाला, हाँ वो पता नहीं भाई, अपन नहीं पीते, अपन कुछ और पीते आजकल, उसका नाम पानी है, ठीक है ना? हाँ समझा ये चीज़। तो मैं सिर्फ तुमको यही समझा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ये चीज़ें ना हो इसलिए तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, अब पढ़ लो, ठीक है ना? बचा हुआ तुमको और अच्छा एक्सप्लेनेशन जब तुम लोग आगे अच्छे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में जाओगे तब देखना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो ये चीज़ें तुम नोटिस कर रहे हो। तो तुम्हारी जो अगर फीस वगैरह स्कूलों की जो बढ़ती है, मान लो 8%, 6%, 10% जो भी, तो चुप रहना बे। हाँ तू बस 1 साल चुप रहे मेरे सामने, बस उसके बाद बड़बड़ करना आना बस से प्लीज। हाँ हाँ तो परपेचुइटी हो जाए, तो परपेचुइटी होता है। हाँ 12.5 ईयर्स का कैसा? 15 ईयर्स होते हैं। हाँ देख एक सेकंड, सुन 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 देख बेटा, हाँ मैं वही समझाता हूँ, रुक जा। देख ये 1 महीने या 6 महीने बाद जो तू मुझे 1,000 रुपये भर रहा होगा, उसकी वैल्यू शायद से जो उसने दिया हुआ है 6%, 8% जो भी दिया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, तो मे बी आज की वैल्यू 980 रुपये रहेगी। फिर 6 महीने बाद और जब तू देगा मुझे, उसकी वैल्यू मे बी, मैं कुछ रैंडम डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ ऐसे 925 रुपये हो रही होगी। फिर ऐसे कर करके एक समय आएगा जो उस दिन का 1,000 रुपये विल बी इक्विवेलेंट टू आज का 1 रुपये। फिर उसके बाद का 1,000 रुपये विल बी इक्विवेलेंट टू मे बी 0.8 रुपीज़, करते करते 0.1 रुपीज़, 0.05 रुपीज़, 0.00000000001 रुपीज़। इसी कोई औकात है क्या? एग्जैक्टली तो ये बड़े 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 नंबर जब तू ऐड करेगा, फिर तू इनको इग्नोर करना शुरू कर देगा। जब भाई वो इन्फिनिटी तक है, तो जब तू उसको ऐड करेगा तो तेरा सम 25,000 रुपये होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तू आज मुझसे 30,000 रुपये लेके स्कीम बेच रहा है मेरे को, तो मैं 5,000 आज की आज लॉस में आ चुका हूँ। यानी वो अगर सबको आज से प्रेजेंट वैल्यू में लेके आओ तो मैं समझा वो चीज़ वैसा हो रहा है। नहीं तेरे को समझा क्या भाई? हाँ बस थैंक गॉड। हाँ अब गाइस
अब वो चीज़ देखो, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना आप लोग प्लीज़, हाँ इकोनॉमिक्स में आता है तो इकोनॉमिक्स में या जहाँ पे भी आता है वो टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे, मेरे को नहीं पता है उसका इतना ज़्यादा, मुझे ही बाद में बता देना, अपार्ट फ्रॉम तू कोई भी बता देना, तू बता। ज़्यादा मार्क्स नहीं भी मिले आपके। अबे तो मार्क्स तक करेगा क्या, तो इतनी बड़बड़ करेगा तो। कई सब ध्यान दीजिए, व्हाट सम ऑफ मनी, गाइस प्लीज प्लीज गाइस प्लीज शांत, प्लीज शांत हो जाइए ना बेटा। व्हाट सम ऑफ मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड नाउ, ओए इन्वेस्टेड नाउ की बात हो रही है वो, गिरी पुंजे प्लीज ध्यान दे रहे बेटा, नीड्स टू बी इन्वेस्टेड नाउ सो दैट टू गेट 5,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर एवर। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर मतलब एवरी मंथ है क्या, एवरी मंथ सॉरी, ठीक है। तो प्लीज पहले तो ये समझ लो एवरी मंथली वाला हो रहा है ये, फाइन। तो आप लोगों का क्या हो चुका है, ये टाइप 2 वाला हो चुका है। आपको रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है, तो 6 डिवाइड बाई 12 पहले करोगे तो 0.5 हो रहा है, फिर उसको फर्दर परसेंटेज में चल रहा था वो, तुम्हारा आई 0.005 हो जाएगा। तुमको आई की वैल्यू मिल चुकी है। तुम लोगों को आर की वैल्यू पता थी कितनी है, कितनी थी बच्चा लोग, आर की कहाँ गई, 5,000 रुपये थी। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज आर प्लस आर अपॉन आई, समझे जिस क्या हुआ है, पक्का बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए प्लीज। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आई पूछ रहा है पहले, देखो टाइप 1 टाइप 2 में घुमा लिया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 5,000 रुपीज, मतलब 500, आर इज इक्वल टू 500 हो रहा है, पेबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, टाइप 1 हो चुका है वाला, और 6 मंथ्स भी ये, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10,000 है ना, फाइन। तो इससे आप लोग आई निकाल लोगे, कोई इशू है इसके अंदर, पक्का। अब देखो तुम्हारी इससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है वैसे कुछ, तो जो आर इज इक्वल टू पी अपॉन, नहीं पी इज इक्वल टू आर अपॉन आई, आई इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 500 कटा कटा 20 आ रही है। बट अब देखो ये एवरी 6 मंथ्स था, ठीक है, तो आर डिवाइडेड बाई, नहीं क्या, हाँ ये डिवाइड बाई 2 करोगे इसको आप लोग, ठीक है, तो 10% वाला हो रहा है, समझे जी क्या हुआ है। प्लीज़ गाइस प्लीज़ एक बार के लिए ना ये तीनों फट 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 सॉल्व कर लो आप लोग, नहीं बेटा एक और एक्सरसाइज कर लेगा बेटा, नहीं तो तुम लोग पोर्शन में पीछे हो जाओगे। मैं 15 दिसंबर से अवेलेबल नहीं हूँ, हाँ मैं फिर जनवरी में आ रहा है, जनवरी 2 से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अपने को उससे पहले जितना एटलीस्ट तुम लोग स्कूल में जितना हो रहा है उतना तो कर ले, कि तुम्हारी स्कूल फिर दिसंबर की छुट्टियों में करवाएगी तुम्हारे को। हाँ दिसंबर में क्या है ना, मैं क्यों बाहर हूँ, शादियाँ हैं बेटा अटेंड करने की मल्टीपल, इसलिए हाँ बेटा परपेचुइटी मतलब अनंत काल तक के। गाइस शांत, बेटा प्लीज आपके पास में ना 8 मिनट है तीनों एग्जाम्पल्स करने का, फटाफट करो फिर मेरे को आगे बढ़ाना है, और अपनी खुद की बुक खोल के कीजिएगा प्लीज। समथिंग 65 समथिंग, उसके आगे कुछ है बताओ, 652 653, ओके फाइन। इसका सिंकिंग फंड्स देखेंगे अपन लोग, प्लीज़ पर पहले ये कर लीजिए। क्या एन्युटी में, नहीं हाँ एन्युटी में यस, हाँ अब सेकेंड वाली एक्सरसाइज में लगेगा बेटा, सेकेंड वाली एक्सरसाइज में टेबल लॉग टेबल है।
दबा के सही में बेटा तू कम हो गया है, उछल मत मैं देखो कभी मोटा थोड़ी वाला नहीं तो है आ गया वो सब ठीक है, ये नहीं ले पाएगी बदला कभी भी चिंगी नहीं ले पाएगा। किसका उसे बनाने की जरूरत ही थी, वो था ही यार। ये देखो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये टेप इसलिए वापस से लेके आई है। एक और हमारे पास भी 8th में अच्छा है, वो चिराग का एग्जैक्ट कॉपी है बातें करने में, अंशवी से थोड़ा कम ही है अभी भी बट चल, उससे बातें ही नहीं रुकती भाई, खुद से बातें करता थोड़ी देर में वो। रामचंदानी का कहता बट इज डूइंग वेल। उसने वो वाला कोर्स किया था, हाँ पॉलीटेक्निक किया था, हाँ उसने पॉलीटेक्निक लिया था एंड इज डूइंग वेल। और उसने स्मार्टली वो चीज़ चूज़ किया जो उसको आगे काम में आ जाएगी। हाँ कंस्ट्रक्शन का है। बस 4 ही बार निकाला बेटा, तो मेरे को समझ कम थी। हाँ तब मेरे को समझ थोड़ी कम थी। मेरी मम्मी को तो 6-7 बार। तेरी मम्मी ने कई बार मेरे को फ़ोन करके बोला मुझको बुलाओ मेरे बच्चे का डांटो हमें। बहुत खुश हो गए हैं अब तो। एक मैं सुमेश जितना डरता था क्लास के अंदर, मेरी मम्मी भी बैठती थी, सुमेश भी बैठता था, और सुमेश आदत में तो काँपते रहता था मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। इसके एक बार पापा या मम्मी मिलने आए थे, जब से और डर लग गया बेचारे है। बेटा ऑनलाइन था ना क्योंकि, तो अपने पास में ये क्या कहते दिल्ली के थे, नागपुर नहीं थे, कामठी के थे, एक दृष्टि वहाँ की थी, उड़ीसा की थी, एक बच्ची पुणे की थी, ऐसे वाली अपने 5-8 बच्चे और थे इसमें। गाइस हो गया क्या? जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए बेटा फट से। देख आय का मतलब R/100 होता है वैसे, बट वहाँ पे रेट क्योंकि एवरी 6 मंथ का R/200 हो जाएगा आय, उसने तो वो किया हुआ है। तो मुझसे वही पूछा था ना। हाँ अच्छा वो आय और पी को उसने इंटरचेंज कर लिया है, तो आई डी को R/P हो गया, फिर आई की जगह उसने R/100 लिखना चाहिए था, बट एवरी 6 मंथ से इसलिए R/200 हुआ है वो। पहले 3 एग्जाम्पल कहा था। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है अपने को, तो देखना पड़ेगा। चलिए गाइस बड़े आ गए, वो तो ठीक है बट बड़े। अब गाइस ओए, अब एक सिंकिंग पॉइंट करके चीज समझ लो। सिंकिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपको पता है इन फ्यूचर आपका एक कुछ XYZ बड़ा खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए हम आज से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। सिंकिंग पॉइंट में हम स्ट्रिक्टली एक प्रोविजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे,
प्रोविजन अभी से बनाना शुरू करते हैं। हाँ ये तो यही बोल रहा है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है 10 साल बाद मेरा मे बी टीवी खराब हो जाएगा और मेरे को एक्सपेक्टेड है, सुन लो ना मेरे भाई, और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मुझे आगे जो टीवी लेना है वो उस समय पे कोई 1.5 लाख रुपए का रहेगा अगर, तो मैं आज से पैसे कलेक्ट करना शुरू करूँगा। बट मैं अब आज से हर साल 15 हज़ार रुपये नहीं करने वाला कलेक्ट, क्योंकि मैं जब पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट पे ग्रो करेंगे ना, तो वो चीज़ को बोलते हैं क्या, सिंकिंग फंड। तो इसलिए अपने को फ्यूचर वैल्यू पे या तो शिफ्ट करना पड़ जाता है। फाइन, अब देखो बस सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट का एक डिफरेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है इन लोगों ने, सिंकिंग फंड के अंदर आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में डालते रहते हो स्ट्रिक्टली, और जिस चीज़ के लिए आपने क्रिएट किया था उसी के लिए यूज़ करते हो। ऐसा नहीं कि बीच में बर्थडे पार्टी देना था जो पैसे कलेक्ट कर मैंने दे दिया उससे, वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए ही रहता है और फिर अपन उससे कलेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने 1.5 लाख रुपए हो गए मेरे पास उस समय पे जमा, बट वो शायद टीवी अगर 1.6 का आ रहा है तो मुझे 10,000 ज़्यादा डालना पड़ेगा, या 1.4 का आ रहा है तो कम डालना पड़ेगा, वो अलग बात है। सेविंग अकाउंट में आपको जब डालना है, आपको जितना डालना है आप डाल सकते हो, आपको जितना जब यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो, हमें बहुत स्ट्रिक्ट वाला या रिस्ट्रिक्शन जैसा नहीं रहता है। अब देखो इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लो, वो जो भी एक बार लिख लो आप लोग, A इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का इसका प्रेजेंट वैल्यू है। देख रहे बच्चे, बेटा ये जो लिखा हुआ है ना ये एक टेबल होता है, तुमको लॉग टेबल होता है, तो वैसा तो ये तुम्हारे को अब यूज़ करने को अलाउड ही नहीं है कि तुमको लॉग टेबल ही देगा, वो ये टेबल देगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे। नहीं लास्ट ईयर भी नहीं करते थे बेटा, नहीं वो भी नहीं करते थे सही में भाई। या फिर इसको सेटअप लगा और वहाँ पे वो परमानेंट ऑनलाइन में बातें करता भाई, तो यहाँ से म्यूट करके मूव पर हटता सही है। और क्लास से निकालो, दिया को फ़ोन करके बोलता है भाई ने निकाल दिया क्लास से बाहर भाई, वही पता है इसको, मिक्की चाचा बड़ा क्यूट है यार। नहीं क्योंकि मैं जिस दिन इसको निकाला था उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही उनसे मिला, तो मेरे को उसकी दादी भी बोली कि यार तुझे दिया के दोस्तों को क्लास से निकाल देता है क्या बाहर। मुझे पता नहीं, मुझे पद्मा दादी जी भी बोले, मुझे चाचा चाची दोनों बोले, ऐसा है। मतलब बाप रे, एक बार निकाले इसने किसको जाके कंप्लेन किया है। चलो अब ध्यान दो बेटा, अब सुनो ओई, अब क्या होने वाला है ना बेटा, आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज दी जाएगी, आप डाल दोगे वो ठीक है। इशू सिर्फ एक कैलकुलेशन का आता है, तो ये जो इसके बाजू में दिया गया है ना, जस्ट सिमिलर टू लॉग टेबल, ये एक टेबल होता है, बट आप लोगों का जितना मैंने देखा है ना, ठीक है, आप लोगों को ये टेबल नहीं दिया हुआ जाएगा, आप लोगों को हमेशा लॉग टेबल से यूज करना पड़ेगा। आपकी बुक के पीछे है क्या लॉग टेबल में, फट जाएगा। हाँ ग्रेट, तो अपन लोग पहले ना बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला और सॉल्विंग दिस एज चैप्टर, प्लीज अपन लोग पहले लॉग निकालना शुरू करते हैं, लॉग निकालना सीखते हैं अपन लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। अब सुनो, लॉग 28.43 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। तो पहले तो देखो ये बेस 10 ही है ऑब्वियसली, यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो आपका आंसर जाएगा 1 पॉइंट। अगर यही चीज़ मान लो ये डेसिमल यहाँ होने की जगह पे यहाँ पे होता, तो डेसिमल के पहले कितने आ रहे हैं नंबर 3, तो ये 2 पॉइंट समथिंग चलता, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 2 बन जाता। मतलब जितने इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स है, दैट -1 इज गोइंग टू बी योर कैरेक्टरिस्टिक। एक काम करो, एक हो जा, कोई भी एक 4 डिजिट नंबर बोल और उसमें डेसिमल डाल दे बीच में, ठीक है, 1.234, ठीक है। तो अब देखो ये इसके पहले एक ही डिजिट था, तो 0 पॉइंट समथिंग चलने वाला है, यहाँ तक है, ठीक है। अब इसके आगे मेरा जो मेंटिसा आएगा वो 4 डिजिट का आने वाला है मेंटिसा, ठीक है। अब वो मेंटिसा देखने के लिए आप डेसिमल को भूल जाओ, 1 2 3 4 पे आ जाओ, ठीक है। ये डेसिमल को मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ। अब आप लोग जब लॉग टेबल पे, बेटा देखो लॉग टेबल ढूंढना, एंटी लॉग टेबल मत ढूंढना, ठीक है ना। लॉग टेबल पे आ जाओ। अब 12 के अगेंस्ट जो 3 वाला नंबर होगा उसमें 12 के अगेंस्ट 3,
0 0899 एक बार चेक कर लेता। 0899 अब सुनो प्लीज 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 बेटा प्लीज। और ये जो 4 है उसमें एक आगे देखो मीन डिफरेंस दिया हुआ होगा। मीन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 14। आयुष एक बार उसको दिखा मीन डिफरेंस कहाँ पे देखना है। ये 14 हो गया। आपने इसको ऐड किया 3 1 1 नहीं थे 9 0913 हो रहा है। हाँ तो ये देखो ये जगह 0.0913। सुना मैं एक और बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो log 1.234 था, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होने वाला था। इसी को मैं थोड़ा चेंज भी कर लूँ, अगर ये है मान लो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। अब जब मुझे मेंटिसा निकालना है इसका, तो ये देखो यहाँ के डेसिमल को इग्नोर करो 1 2 3 4। अब लॉग टेबल के अंदर तुम्हारा कोई तो भी 12 वाला रो होगा, उसके अगेंस्ट 3 वाला कॉलम चेक करो। 0899 हुआ है, ठीक है, तो ये यूज हो गया है। अब उसी के आगे देखो मीन डिफरेंस का भी होगा, 0 से लेकर 9 लिखा हुआ, उसमें 4 वाला मीन डिफरेंस कितना है? 14 दिया हुआ है। तो ये ओए यार तुम दोनों अब तो देख लो 14, तो यहाँ पे प्लस 14 किया तो 913 आ गया, 0913 है ना बेसिकली, 1.0913। अब वैसे ही अगर मान लो, वैसे नहीं आएगा तुम्हारे को, ठीक है, अगर मान लो लॉग नहीं तो उसे आगे इग्नोर कर देना वैसे इसमें। तो मान लेते को ऐसा है 234.5678 ठीक है, मान ले इतना बड़ा आ भी गया। तो देखो पहले इससे कैरेक्टरिस्टिक कितना है तुम्हारा 2। अब डेसिमल को इग्नोर करते हैं, इसे 4 ले लेना, ठीक है, ये ले लिया। अब तुम 2 3 4 5 के लिए 23 के अगेंस्ट 4 देखो, 3692 हो रहा है, ठीक है, और उसके आगे आप +5 वाला मीन डिफरेंस क्या आ रहा है? 9 है, तो बन जाएगा 3701, तो 2.3701 हो रहा है, ठीक है। 0 भी होगा ना, नहीं तो फिर 1 से नहीं तो 0 का 0 ही होता होगा फिर। सॉरी पता नहीं, सिर्फ 2 3 4 का तो मीन डिफरेंस रहेगा ही नहीं उसका। हाँ 2 3 4 0 का भी नहीं रहेगा। हाँ बेटा बोलो। तो माइनस में जाता है वाला, ठीक है ना। नहीं अब वो एंटी लॉग अलग चीज़ है, अच्छा रुक जा। अब देखो गाइस, अब अगर मान लो मुझे एंटी लॉग निकालना है, फाइन, हाँ 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 इसलिए तो सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा एंटी लॉग। 2.1783 कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो देखो अब इसका एंटी लॉग निकाल, पहले तो एंटी लॉग टेबल पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। अब प्लीज सुनो प्लीज सुनो प्लीज सुनो, यहाँ पे ये 2 का अभी कोई काम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी के लिए 2 का कोई काम नहीं है। ये 1783 का एंटी लॉग, जैसे तुम लॉग निकालते हो ना वैसे 1783 का एंटी लॉग निकालो। 1507 प्लस माइनस कुछ करना था वो हो गया है, प्लस 3 है, तो 1510 हो रहा है। मैंने 1510 लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो चुका है। अब सुनो तुम्हारा एंटी लॉग के लिए अब ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 3 इंटीग्रल प्लेसेस लगने वाले हैं। देखो एक सेकंड, यही अगर मान लो 5 लिखा हुआ होता तो तुम्हें 6 इंटीग्रल प्लेसेस लगते थे, तो यहाँ पे 00 आ गया रहता हूँ, प्लस हाँ यस, वहाँ पे -1, यहाँ पे एंटी लॉग में उल्टा +1 करना पड़ेगा। एक और देखो, अब एक आप लोग निकाल के बताओ मुझे, 3.5719 का निकाल जाता है आप लोग। हाँ इसका एंटी लॉग निकालना है।
3732 आंसर आया। डेसिमल कहाँ लगेगा? बस इतना ही रह जाएगा था। 3 थे तो मुझे 4 चाहिए थे। अच्छा डेसिमल के बाहर 4 चाहिए। इंटीग्रल प्लेसेस में आप 4 चाहिए रहेगा, तो बेसिकली वैसा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आप लोगों को? पक्का? तो अब देखो तुम्हारे साथ होने क्या वाला है तुमको बताता हूँ मैं इसमें। तुम लोगों को ना 1.23 की पावर 8 वगैरह निकालना पड़ सकता है साहब। अब ये तुम मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे, कैलकुलेटर तू लेता ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको x मानेंगे पहले, प्लीज ध्यान दो, प्लीज इसको x मानेंगे। दोनों साइड पे अपन लॉग लेंगे, लॉग विद बेस 10 ही चल रहा है अपना, तो ये 8 लॉग 1.23 है। बेटा मैंने लॉग देखने बोल रहा हूँ, मैं लॉग टेबल पे जाना है। लॉग ऑफ 1.23 आप लोग देखोगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग होने वाला है वैसे तो 0.36 देखो 1 2 3 0 का देखना पड़ेगा बेसिकली मुझे, ठीक है। तो 12 के अगेंस्ट 3 और उसमें मीन डिफरेंस ऐड नहीं करना पड़ेगा। हाँ 0.8 वो तो 0 ही है। तो ये देखो अब 0.0899 हो रहा है, ये log x के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 9 8 72 ना, हाँ, प्लस 772 प्लस 779 प्लस 7 8 64 71, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.7191, यहाँ तक है, ठीक है। और तो माय बात 2, ये log x हो रहा है मेरा, तो x इसका एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7192। पहले 7192 का एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग में देखना, लॉग में मत देखना। 5236 हो रहा है प्लस 2, तो 5238। अब क्योंकि यहाँ पे एक भी इंटीग्रल प्लेस नहीं था तो अपने को एक ही रहेगा, तो 5.238 ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। नहीं आपको अप्रोक्सीमेट लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू फाइनली ये आ गई है। तो अपन ने एक बार लॉग टेबल यूज़ किया, एक बार अपने एंटी लॉग टेबल यूज़ किया। एक आप मुझे वापस से अब खुद से पूरा करके दो एक बार, हाँ एक बार आप लोग पूरा का पूरा मुझे खुद से सॉल्व करके दिखाओगे कुछ। 2.3 की पावर 4 देखो इसकी वैल्यू निकाल के दोगे आप लोग प्लीज़। कर लेना बेटा भी मेरा। और देखो मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में भी ये है कि हम आखिरी समय कुछ समय पहले कोई फ्रेंड से समझ लेंगे, कुछ कर लेंगे। हाँ वो बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रेंड्स एट लास्ट मोमेंट जो लैंग्वेज में समझाते हैं वो जल्दी कैच हो जाती है, बट वो लास्ट मोमेंट के लिए अगर तुम रुके रहोगे तो बहुत स्ट्रेस आएगा। कोई बात नहीं बेटा, चलता है। क्या वो आता ही साल में 1 या 2 आ रहे बेटा, तू जितनी बार आया उससे ज़्यादा तो ये साल में ईद आ गई होता है तेरे को, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ सही में क्या आया? दो मिनट हो जा। अब जिन लोगों को नहीं जम रहा है, देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, हो सकता है मुझे आइडिया, ठीक है। मैंने लॉग लिया बेटा, तो लॉग x इज इक्वल टू 4 टाइम्स लॉग 2.3। लॉग 2.3 की वैल्यू तेरे को निकालना पड़ेगा, तो 2300 का लॉग निकालना पड़ेगा देखो पहले। तो 23 के अगेंस्ट 0, तो मीन डिफरेंस 0, देख कितना हो रहा है। देखो 4 क्या चाहिए रहता है, लॉग में डेसिमल कब लगना है? तो जैसे मैं देख ओए 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 शांत जाओ रे,
कितना आ रहा है बेटा log 2300 3617 आ रहा था, मीन डिफरेंस तक तो है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे ये 2 था तो इसलिए यहाँ पे कितने डेसिमल्स के बाद आना चाहिए, हाँ एक कम, यानी ये, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 4 इंटू 3.617, 28 प्लस 2 6, 24 प्लस 2 12 14 विथ 3 डेसिमल्स। तो log x की वैल्यू 14.468 हो रही थी। हाँ मेरे भाई, मैं समझा नहीं तो क्या आंसर है। अरे हाँ एक गई हाँ एक डेसिमल के बाद में तो उससे कम रहेगा ना। एक वही गाइस, वो अपने 2 वो पकड़ लिए, सॉरी इंटीजर के पहले कितने प्लेसेस है वो देखना पड़ेगा। एक से रुक जाओ यार, एक से रुक जाओ क्या, हाँ तो 0 पॉइंट वो रहेगा, सॉरी, तो 1 2 3 4, तो ये log ऑफ 1 पॉइंट, आंसर फाइनली आ रहा है मेरा कुछ 1.4468, सॉरी ठीक है। अब इसका मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो पहले मैं ये 1 को तो इग्नोर करूंगा, मेरा 4468 का कितना एंटी लॉग आ रहा है, 2798 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ही प्लेस था तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा एक्स वैल्यू 27.98। एक बार के लिए अपन अप्रोक्सीमेटली देख ले 2.3 की पावर 4 यही हो रहा है क्या, कैलेंडर नहीं सही, या 2.3 की पावर 4 था ना अपना, ट्वेंटी 27.984 बना रहा है अपना, कितना आया था 98 तक क्या आया था अपना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखा जाता अपनी। शांत शांत शांति, एक बार देख लो बेटा ध्रुव, देख अगर 23.58 का तेरे को लॉग निकालना है तो तू 2358 का पहले लॉग निकाल लेगा। मेरे को आइडिया नहीं है, कुछ आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने प्लेसेस थे, 2, तो उससे एक कम, यानी एक ही, तो एक ही इंटीग्रल प्लेस है। और ये जब मैं एंटी लॉग निकाल रहा हूँ मान ले, ठीक है, अब एंटी लॉग मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल 2.5678 का, तो अभी इसको इग्नोर करूँगा मैं, सिर्फ 5678 का एंटी लॉग निकालूंगा मैं, उसका मान ले 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसके पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, हाँ तो वो कितना हो जाएगा उसके हिसाब से, एक हजार नहीं 2 लिखा है तो 3 डेसिमल पॉइंट, हाँ ये, हाँ ये ठीक है, फेयर इनफ है। अब बेटा अपन लोग प्लीज़ कल एक बार लॉग टेबल आपस में रिवाइज करेंगे, लॉग टेबल का बताऊंगा मैं, फिर अपन सिंकिंग फंड्स का देखेंगे, फाइन।